तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 8.1 वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थोड़ा ध्यान से हम लोग को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग किसको कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होगा, वन एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल को इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। वो भी क्वेश्चन में कह रहा है कि वो राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए, तो बी पर होना चाहिए। इसका मतलब ये बी पॉइंट आप इसको मानेंगे जहां पर राइट एंगल लेने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में अगर नहीं कहेगा तब तो आप किसी को राइट एंगल मान सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में जैसे बी कह रहा है तो बी को ही हम लोग राइट एंगल मानेंगे। तो ये हमारा पॉइंट बी हो गया। बाकी जो दो पॉइंट है उसमें आप फ्री है, किसी को ए और किसी को सी मान सकते हैं। तो हम इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब इसमें कहता है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी ये हो गया आपका, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तब आपको डिटरमाइन करना है, मालूम करना है जो फर्स्ट में साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है। इसका जो फर्स्ट है उसमें साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालना है और सेकंड में किसका वैल्यू निकालना है? तो साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसका सबसे पहले फर्स्ट हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट को बनाने से पहले इस ट्रायंगल में आप देखेंगे जो दो साइड्स दिए हुए हैं ए बी और बी सी। तो अगर आप एंगल ए को लेकर के चल रहे हैं तो एंगल ए ऊपर है। हमने कहा था जो जो एंगल आपको कहेगा क्वेश्चन में उसके सामने का साइड आपको परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ए का सामने का ये बी सी जो है ये हो गया परपेंडिकुलर लंब। तो ये जो ए बी साइड होगा ये आपका बेस होगा, आधार। बच गया तीसरा साइड ए सी जो हाइपोटेनस होगा, वो फिक्स है क्योंकि 90 का सामने का ये हाइपोटेनस कहलाता है। तो आप यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे और वहां से ए सी जो हमारा है हाइपोटेनस उसका वैल्यू पहले निकालेंगे। इसलिए जो साइन सी आप या साइन ए जब आप निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच और कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। तो दोनों कंडीशन में आपको एच का जरूरी पड़ेगा। सबसे पहले एच आप निकाल लीजिए। एच हो गया आपका ए सी। ए सी देखिए फॉर्मूला आपको लिखे हैं, एच इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एच हमारा क्या हो गया? एच मतलब हाइपोटेनस, कर्ण। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एच मतलब हम लोग हाइट समझ लेते हैं, हाइट नहीं है वो, हाइपोटेनस है, इसको कर्ण कहते हैं। एच हमारा इस ट्रायंगल में क्या है? ए सी। ए सी इक्वल टू हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर, पी हो गया बी सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब इसमें इसका वैल्यू पुट किया जाए। बीसी का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर अब प्लस ए बी का वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? तो 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस और 24 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा 576। ये दो नंबर्स का स्क्वायर याद रखें। 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676 बराबर आपको यूज होंगे। तो देखिए इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 625 आएगा और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा जो h है ए सी उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? तो फर्स्ट में साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए, तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाई एच। अब देखिए ए एंगल के लिए हमने कहा परपेंडिकुलर आपका होगा बी सी, तो पी के जगह पर क्या आ जाएगा? बी सी और एच के जगह, तो ये एच के जगह ए सी आ जाएगा। अब देखिए बी सी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, वो कितना है? तो 7 और ए सी का वैल्यू हमने निकाला है 25।
बस यही करना है, तो साइन ए का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब उसी तरह सेम हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच, तो बी हमारा बेस, तो देखिए ए एंगल के लिए बीसी जब परपेंडिकुलर है तो ए बी क्या होगा, बेस, तो बेस हो गया ए बी, और डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनस क्या है, तो ए सी। अब ए बी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 24, और डिवाइडेड बाय ए सी का वैल्यू कितना, तो 25। तो देखिए हम लोग कितने आसान से इसका तीसरा साइड निकाल लिए, कितना आसान से इसका वैल्यू निकाल पाए। अब इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में यही साइन कॉस है, लेकिन एंगल चेंज है। एंगल चेंज रहेगा तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे, उस पर आप ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग साइन सी का वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला वही चलेगा पी बाई एच। अब इसमें सी एंगल कहता है, तो सी एंगल ये हो गया। ये जब आप एंगल ले रहे हैं तो इसका सामने का ये ए बी क्या होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, ए बी, और एच फिक्स है ए सी, यही होगा। ए बी का वैल्यू कितना हो गया 24, और ए सी हम लोग को कितना है 25। तो हम लोग को साइन सी का वैल्यू निकल गया 24/25। उसी तरह कॉस सी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। अब इस एंगल के लिए, सी एंगल के लिए ए बी परपेंडिकुलर है, तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस, तो बेस के जगह पर आप लीजिएगा बी सी, और हाइपोटेनस फिक्स है ए सी। इस BC का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 दिया है, और AC का हम लोगों ने वैल्यू निकाला था 25। तो ये cos C का वैल्यू आ गया हम लोग को 7/25। फर्स्ट में sin A और cos A का वैल्यू आया 7/25, 24/25, और इसमें sin C और cos C का वैल्यू कितना आया, तो 24/25 और 7/25। देखिए केवल एंगल चेंज होने से, जो उसमें साइन का वैल्यू था इसमें साइन सी का वैल्यू आ गया, दूसरा इसका केवल इंटरचेंज हो जाएगा एंगल चेंज होने से। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप पढ़ेंगे, तो दिया हुआ है इन फिगर 8.13, जो आपको फिगर दिया हुआ है बुक में, वो फिगर क्या दिया है वो आप देखिए, उसको मैं बना रहा हूँ। वो फिगर दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल PQR है। यहाँ ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये पॉइंट R है। हमारा जो Q पॉइंट है ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। और यहाँ ये हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर PR, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर जो है PQ वो दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, इतना चीज दिया है। और तब आपको फाइंड करने के लिए कहता है 10P माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। 10P माइनस कॉट R, यहाँ P एंगल ये हो गया और R एंगल ये हो गया। मतलब 10 का वैल्यू आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और कॉट का वैल्यू इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, इसका वैल्यू निकालने से पहले आपको इस ट्रायंगल का थर्ड साइड निकालना पड़ेगा, जो हमारा QR है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमारा यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें, PQR में। PQR में हमारा हाइपोटेनस है PR, तो क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए PR का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, और PQ कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और प्लस QR आपको निकालनी है, तो वो नहीं है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर 144, और प्लस QR स्क्वायर, दैट इंप्लाइज देखिए 169, और इस 144 को इधर लाते हैं तो माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज QR स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, QR स्क्वायर, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 25। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए, QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 सेंटीमीटर,
इस तरह से हम लोग को क्यू आर का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग 10p और कॉट आर निकालेंगे। तो सबसे पहले 10p का वैल्यू निकालिए। तो 10p, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप देखेंगे, याद कर लेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा p। p हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। तो देखिए अब इस एंगल के लिए, एंगल P के लिए P का परपेंडिकुलर क्या होगा, QR। यहाँ परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR। जब QR परपेंडिकुलर होगा तो बेस होगा PQ, QR बाई PQ। अब यहाँ QR का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 5, PQ कितना हो गया 12। तो 5/12 हमको 10p का वैल्यू निकल गया। अब उसके बाद कॉट R का वैल्यू निकालना है, कॉट R। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटे p, 10 का ठीक उल्टा। तो p बाय p, p मतलब बेस और p मतलब परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो यहाँ अब यहाँ एंगल आ गया r। r एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा pq और बेस होगा QR। आपको बेस बाय परपेंडिकुलर लेना है। तो बेस हो गया QR, तो बेस हो गया QR और परपेंडिकुलर हो गया PQ। देखिए QR का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 5 और PQ हो गया 12। मतलब दिखने में ये अलग था लेकिन वैल्यू दोनों का क्या आया, सेम आया। अब आपको फाइनली जो वैल्यू निकालना है 10p माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो 10p का वैल्यू हमने निकाला 5/12 और माइनस इसका भी वैल्यू 5/12 और दोनों माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। जिसको हम लोग कहते हैं जो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतनी मेहनत किए आंसर कितना आया तो 0। वही चीज यहाँ देखने को हम लोग को मिला। जो 10p का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, मतलब क्वेश्चन दिया था 10p माइनस कॉट आर, बस इसमें ये ध्यान में रखना है कि हमको 10p चाहिए और कॉट आर चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बेस निकाल के उसके बाद 10p और कॉट आर का वैल्यू निकाला, जो सेम आया इसको माइनस कर दिए तो 0 आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा। आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया? अगर कहीं कोई परेशानी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बतावें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त लोग भी उसको पढ़ सकें, जान सकें।